हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। सारी बड़ाई, सारी सब कुछ गुरु भगवान का है। गुरु के बिना कुछ नहीं है। हमारा तो बहुत साधारण सा टॉपिक है, खुश कैसे रहे। हम सब क्या रहना चाहते हैं? खुश, आनंद। तो गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं जो हमें खुश रहना सिखाते हैं। और प्रसन्नता का एड्रेस क्या है? प्रसन्नता का एड्रेस क्या है? जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसको तो हरदम आनंद ही आनंद है। जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसको तो हरदम आनंद ही आनंद है। जो बात दवा से नहीं होती वे दुआ से होती है। जब गुरु भगवान मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अगर हम विचार करें तो हम सब भगवान के बच्चे हैं या नहीं? है ना, गुरु के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं। भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप। भगवान आनंद स्वरूप है तो हमें कैसा होना चाहिए? तो मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, ये अहंकार कभी मत करिए। हम सब आनंद स्वरूप हैं। दुख, परेशानी, स्ट्रेस ये तो हमारे जीवन में है ही नहीं। ये तो मन से मिलकर, मन ही संसार है, मन से मिलकर हम क्रिएट कर लेते हैं। बाकी दुख, परेशानी, टेंशन हमारे जीवन में है ही नहीं। देखिए, एक डॉक्टर पारिक हैं, हम लोग उनके पास जाते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। तो कहते हैं मैं एक से एक पैसे वाले, एक से एक गाड़ी वाले से मिलता हूँ और जानता हूँ। तो कहते हैं कि हर कोई दुखी है, सब कुछ होते हुए भी दुखी है। पर वो राधा कुंड में और वृंदावन में काफ़ी सेवा करते हैं। तो कहते हैं वहाँ की जो माइयाँ हैं उनकी सेवा करते हैं। वो सब राधा रानी के समर्पित हैं और राधे 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 जपती। बोले उन्हें आज मिल गया, कल मिले ना मिले कुछ पता नहीं, पर उनकी आँखों में जो प्रसन्नता है, उनकी आँखों में जो प्रेम है, वो मुझे कहीं नहीं दिखता। उनके पास बैठकर जो मुझे शांति मिलती है वो कहीं नहीं। तो खुशी कहाँ है? भगवान के, गुरु के संबंध। जब हमारा उनसे संबंध होता है, उनसे प्रेम होता है, उनसे अपनापन होता है, तो हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और हम सब प्रसन्नता चाहते हैं। गुरु हमको बताते हैं घर भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, हर कार्य मैं भगवान के लिए करता हूँ और सब कुछ भगवान का है। सबसे पहले तो मैं भगवान का हूँ और जो काम करें भगवान के लिए करें और प्रसन्न रहें। क्यों? क्योंकि प्रसन्न रहना सबसे बड़ा मन का तप है। प्रसन्न रहना क्या है? मन का सबसे बड़ा तप है। भगवान ने गीता में कहा है, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिन दिखे नहीं तीन लोक में और। तो हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है पर फिर भी दुख क्रिएट कर लेता है। तो एक व्यक्ति गुरुजी के पास आता है और कहता है गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूँ। तो गुरुजी ने कहा देखो तुम्हें करोड़ों का तो मनुष्य ही मिला है, मिला या नहीं मिला है आपको? चलिए अपना हार्ट देगा कोई,
अपनी लिवर, अपनी किडनी, अपनी आँखें देगा? बोले करोड़ों का तो मनुष्य शरीर मिल रहा है, उसका भी तुम शुक्राना नहीं मानते। तो प्रसन्न रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सब कुछ मिला है। कुछ लाइंस बोलूंगी, आपको क्या बोलना है? मुस्कुराइए, भगवान की कृपा महसूस करिए और ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या कि घोर कलयुग में हमें गुरु मिल गए, सारे शास्त्र गुरुमुख से सुनने को मिल रहे हैं। मुस्कुराइए, हमें इस जन्म में गुरु मिले, बड़ी कृपा है। दुर्लभ मानुष शरीर मिला, बड़ी कृपा। गुरुजी ने हमारा संबंध भगवान से जोड़ा, बड़ी कृपा। रहने को घर मिला, पहनने को वस्त्र मिला, खाने को भोजन मिला, अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी हैं, जेवर भरे पड़े हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब है, बैंक बैलेंस खूब है। मुस्कुराइए। गुरु कहते हैं जाया करो कभी कभी गरीबों की बस्ती में, और कुछ नहीं तो शुक्राना मानना ही सीख जाओगे। कितने कम में भी वो खुश हैं और हम कितने ज़्यादा में भी दुखी नहीं हैं, हम खुश हैं। मुस्कुराएंगे हम जो गुरु संग है, दादाजी हर घड़ी मेरे अंग संग है, सतगुरु हर घड़ी मेरे अंग संग है। परिस्थिति को नहीं, मन की स्थिति को बदलिए। गुरु क्या कहते हैं? परिस्थिति को नहीं, मन की स्थिति को बदलिए। देखिए हमने क्या करा हुआ है कि अपनी मन की स्थिति किस पे डिपेंड करिए? परिस्थिति पे। पैसा कम हो गया, दुखी। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, दुखी। बिजनेस में कुछ टेंशन आ गई, दुखी। किसी ने डांट दिया, कुछ कह दिया, दुखी। कुछ शरीर में प्रॉब्लम आ गई, दुखी। तो गुरु कहते हैं नहीं, चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। अपने मन की स्थिति को बदलिए। बोले कोई हमारी तारीफ कर देता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई हमको ज़रा सा इग्नोर कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक पति पत्नी थे, तो उन्होंने अपने लड़के की शादी बड़े शौक से करी। उसमें हल्दी, मेहंदी और खूब बड़ा घर बनाया, महल जैसा। सारे कार्यक्रम करे, शादी, रिसेप्शन, सब खूब लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, बड़े खुश। अब लड़के और बहू विदेश चले गए, अब वो इतना बड़ा घर उन्हें खाने को दौड़ता है। तो अब गुरुजी के पास आए, क्या करें? गुरुजी ने कहा घर में सत्संग कराओ, घर में भजन कीर्तन कराओ, प्रेमियों को बुलाओ। घर क्या बन गया? सत्संग भवन बन गया, भगवान का मंदिर बन गया। तो हमें घर को क्या बनाना है? भगवान का मंदिर बन गया। एक वो थे, उनके जवाई थे, तो उनको कुछ बिजनेस फेल हो गया उनका, तो दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने अपने ससुर से 10 लाख रुपए मांगे, बिजनेस चल गया। अब वो 10 लाख रुपए वापस ही नहीं करते, तो ससुर का मन बहुत चलता है। तो उन्होंने कहा भैया, तो फिर उन्होंने गुरुजी से बात करी, तो गुरुजी ने कहा कि भाई लड़की को ही तो दिए हैं, लड़की को देना तो दान होता है। अपने थॉट प्रोसेस चेंज करो, और अगर बीमारी में खर्च होता हो जाते तो क्या कर लेते? तो क्या है, हम परिस्थिति चेंज नहीं कर सकते, अपने मन की स्थिति को चेंज कर सकते। अगर बीमारी आ गई तो क्या कहें? रेस्ट मिला, भजन करो। क्या है कि हम अपने मन को बदलते हैं ना। देखिए, व्हेन यू आर हैप्पी, योर हार्ट इज हैप्पी, योर लिवर इज हैप्पी, योर किडनीज आर हैप्पी, योर आईज आर हैप्पी, योर होल सिस्टम इज हैप्पी।
तो एक भी कमजोरी का विचार, एक भी नेगेटिव विचार, एक भी डर का विचार, एक भी चिंता का विचार हमें मन में नहीं लाना। जैसा थॉट होगा वैसे ही सब आपके ऑर्गन्स, आपका पूरा सिस्टम वैसे ही चलेगा। तो क्या करना है? खुश रहिए, बी हैप्पी। क्या करना है? मुस्कुराइए, खुश रहिए। एक स्त्री के पति ने उसको हीरे का हार ला के दिया। अब वो हीरे का हार उससे खो गया, कोई मेड ले गई या क्या हुआ, बड़ी परेशान। तो उसने जब वो आई तो पति ऑफिस से आए तो उनकी उस दिन एनिवर्सरी थी, उन्हें एनिवर्सरी के लिए ला के दिया था। तो बोले, वो रो रही थी, बोली क्या हुआ? बोले वो हीरे का हार खो गया। बोले वो तो नकली था। बोले वो तो नकली था। अब वो एकदम खुश हो गई। तो क्या है, इस दुनिया के लिए हम इतना परेशान होते हैं, असली है नकली है? हैं? तो क्यों परेशान होते हैं? गुब्बारे से हल्की है जिंदगी, बस बोझ तो ख्वाहिशों का है। बोझ किसका है? ख्वाहिशों का। जितने निरीच्छा होंगे उतने प्रसन्न होंगे। गुरु हमको कहते हैं, इच्छा है इतनी बली, मन में मचाती है खलबली, इच्छा से तो है मौत भली। दुनिया किसे कहते हैं? वो जादू का खिलौना है। उन्हें जो मिल गया वो मिट्टी, और जो नहीं मिला वो सोना। तो जो मिल जाता है, देखिए हमने कहा कि भाई हमें बड़ा घर मिल जाए, मिल गया, अब उस घर की कोई वैल्यू? हमें मर्सिडीज कार मिल जाए, मिल गया, उसकी कोई वैल्यू? बच्चे हो, ये हो, वो हो, हर चीज़ मिल गई, उसकी कोई वैल्यू? और जो नहीं मिला उसकी ख्वाहिश। तो जो गुरु कहते हैं, जो मिला है उसका शुक्राना मानो, खुश रहो, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा मन जब भी उदास हो, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करिए। अगर आप जिंदगी को ऑब्जर्व करेंगे तो 90% चीज़ें आपके अनुकूल हैं, केवल 10% चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्रतिकूल हैं। तो उन 10% के लिए हम दुखी हैं और उन 90% को भूल गए। तो क्या करें कि इच्छा ना करें, खुश रहें, जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहें, खुश रहें और खूब शुक्राना माने। एक व्यक्ति था, वो जलेबी बनाता था। तो उसकी जलेबी सुबह से शाम तक तो जल्दी बिक जाती थी, दोपहर तक ही बिक जाती थी। तो लोगों ने कहा तुम्हारी जलेबी इतनी अच्छी होती है, दोपहर तक भी बिक जाती है, पूरे दिन दुकान खोलो। बोला नहीं, मैं पर्याप्त कमा लेता हूँ, मेरे लिए, भगवान के भजन के लिए और बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए भी टाइम बचता है और मैं खुश हूँ। तो गुरु क्या कहते हैं? हम सोचते हैं दिन रात मेहनत करेंगे, भाग दौड़ चिंता करेंगे तो ज़्यादा कमाई कर लेंगे, और ज़्यादा कमाई कर लेंगे तो ज़्यादा खुश होंगे। ऐसी बात है? जितना भाग में है उतना ही मिलेगा, थोड़े में ही प्रारब्ध मिल जाएगी। ये हमेशा जो दुकान करते हैं उनके लिए है, थोड़ा लद सवेरे आ। गुरु भगवान बहुत कहते हैं, अम्मा जी भी कहते थे, उतना काम करो जिसमें भगवान के लिए भी समय निकल आए, टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, कर्जा मत लो। वो सब हमारी खुशी को कम करता है। फिर गुरु बताते हैं, सहजता में प्रसन्नता है, सहजता में प्रसन्नता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अब आजकल कोई भी चीज़ आती है तो उस पर व्हाट्सएप पे, फिर उस पर इंस्टाग्राम पे, अपनी फ्रेंड के यहाँ गए, उसकी नई गाड़ी थी, उस पर पति पत्नी ने हाथ रखा और स्माइल करते हुए फ़ोटो खिंचवा ली और डाल दिया इंस्टाग्राम पे। अब लोग सब जल गए, फ्रेंड्स, अच्छा से नई गाड़ी खरीद ली। गुरु कहते हैं डोंट शो ऑफ। अम्मा जी तो कहते थे कीप अ लो प्रोफाइल, कीप अ लो प्रोफाइल, दिखावा मत करो, सिंपल रहो। दिखावा करने से नजर लगती है। और भगवान को भी दैन्य पसंद है, भगवान को सहनशील लोग पसंद है, भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। धनवान का आधा धन तो दिखावे में ही खत्म हो जाता है। फिर गुरु कहते हैं कि भगवान का हर विधान मंगल में है, विधि के विधान में खुश रहो। होगा वही जो राम रचि राखा, काहे करे तरक बढ़ावे शाखा।
को काहू को नाई, सुख दुख को दाता, निज कर्म फल भोगई सब भ्राता। देखिए भगवान के सामने तो बिग पिक्चर है और हम क्या देख रहे हैं? छोटी पिक्चर। तो भगवान जो हमारे साथ जीवन में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हमें बड़ी पिक्चर पता ही नहीं है। हम तो छोटी पिक्चर देख रहे हैं। कोई तकलीफ आ गई, भगवान ने क्यों दे दी मुझे। जैसे बहुत छोटी उम्र से इस शरीर को शुगर हो गई, तो अब मैं सोचूं क्यों हो गई। देखिए शुगर हो गई तो जीवन डिसिप्लिन हो गया, आप उल्टा सीधा नहीं खा सकते, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा। तो क्या करें, उसमें जो हो रहा है उसमें भगवान की मर्जी देखें। पता नहीं कौन से, कुछ अच्छे कर्म होंगे, कुछ बुरे कर्म होंगे। कभी कभी कोई चीज़ हमारा, हमने बहुत मेहनत से बिजनेस करा, नहीं चला। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो भगवान का हर विधान मंगल में, भगवान की हर बात में प्रसन्न रहे। उसमें ये ना सोचे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, माता पिता परेशान होते हैं, होशियार क्यों नहीं है बच्चा मेरा पढ़ने में। तो गुरु ने बताया, एक गीता भगवान की कैसेट पे आता है, एक माँ जो थी टीचर थी, वो सब बच्चों को पढ़ाया करती थी, बच्चे सब होशियार निकलते थे। उसका लड़का 10th भी नहीं पास कर पाया, तो बहुत दुखी हुई। 10th शायद पास कर लिया था, तो गीता भगवान के पास आई, बोले ये जो बच्चों को तुम पढ़ाती हो ना उनसे ज़्यादा कमाएगा। तो आगे चल के उसके लड़के ने कोयले की दलाली करी और लाखों रुपया कमाया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चिंता मत करिए, भगवान का हर विधान मंगल में। तो कहने सुख आए दुख आए दोनों में समता बना के रखिए, भगवान को देखिए, भगवान को। शरीर में तकलीफ है, भगवान को देखिए। किसी ने कुछ कह दिया, भगवान को देखिए, नजर दृष्टि गुरु पे, भगवान पे रखिए। कोई बात कोई कुछ कह दे, दृष्टि भगवान पे रखिए। प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग। मैं अपने जीवन का बता सकती हूँ, कोई कुछ कह देता है, कोई बात हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोशिश रहती है, देखिए मैं ऐसा नहीं कह सकती हर समय, पर कोशिश रहती है दृष्टि भगवान पर, गुरु पे रखे। लीला को मत देखो, लीलाधारी को देखो, है ना। लीला को मत देखिए। देखिए लीला में तो अप डाउन चलता ही रहता है, कुछ कुछ होता ही रहता है हर समय। एक राजा महाराजा के भी मन के अनुकूल नहीं हुआ। बताइए, राम जी के पिताजी भी खुश नहीं थे, दशरथ जी खुश थे? बोलिए, नहीं खुश थे। तो हम कैसे खुश हो जाएंगे? जब दशरथ जी खुश नहीं थे तो हम कैसे खुश हो जाएंगे? खुश मुस्कुराई, मतलब उसमें प्रसन्न रहिए, जो भी कुछ है उसमें प्रसन्न रहिए। अब भीष्म पितामह के जीवन में इतने दुख थे, उनको भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा, पर उन्होंने जब भगवान आए दर्शन देने तो उन्होंने अपना दुख नहीं कहा, वो तो मुस्कुराते रहे। उन्होंने पांडवों से पूछा कि तुम लोगों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा, तो अपना दुख किसी से ना कहें, है ना, कि अपना दुख किसी से ना कहें, और हर बात में भगवान की प्रेजेंस को फील करें और कहें भगवान आप सब कराएंगे, आपकी कृपा से होगा, गुरु जी आपकी कृपा से होगा। कि गुरु नहीं मिलते तो फिर भगवान से कैसे संबंध बनता। फिर गुरु कहते हैं एडजस्ट करना सीखो। हम एडजस्ट नहीं करते तो अड़ जाते हैं, तो लड़ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बुरी तरह करते हैं एक दूसरे को। तो गुरु कहते हैं अपनी ईगो को डाउन रखो, दूसरे के अहंकार को संभाल लो, उलझो मत सुलझो, जैसी परिस्थिति है एक्सेप्ट करो। अपने मन को किसकी तरह बनाओ? पानी की तरह, जो हर बर्तन में फिट हो जाए, बर्फ की तरह नहीं उसको कूटना पड़े। नायलॉन का मोजा सब पैरों में फिट हो जाता है, रबड़ की गुड़िया हमेशा मुड़ जाती है। अर्थात कठोर न बने, विनम्र बने। देखिए एग्जाम्पल है, बेटा विदेश से आया, पिता जो है वो कढ़ी और चावल हाथ से खा रहे थे, ऐसे ऐसे करके। कहते हैं ना उंगलियां चूस चूस के खाओ, तो ये सारी जो उंगलियां होती है ना, इसमें वो प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं और वो आपके डाइजेशन को एक्टिवेट करते हैं, आपके गट को एक्टिवेट करते हैं।
तो अब खूब अपने मज़े से चाट चाट के खा रहे थे ऐसे ऐसे। तो फिर वो लड़का बोला कि पिताजी मैं आपके साथ कल से नहीं खाऊंगा। पिताजी ने कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा तेरे साथ। अब देखिए जोक है, एक फ्लैट में से बड़ी हंसने की आवाज़ आती थी। तो लोगों ने कहा आपके घर में से बड़ी हंसने की आवाज़ आती है, क्या बात है? बोले मेरी पत्नी बड़ी गुस्से वाली है, जब उसको गुस्सा आता है तो बर्तन फेंकती है वो। तो जब फेंकती है तो उसका निशाना नहीं लगता तो मैं हंसता हूँ, और जब निशाना लग जाता है तो वो हंसती है। तो कह रहे जीवन को आनंद में बनाओ, अरे खुश रहो, क्या रखा है? किसी ने कुछ कह दिया, अरे छड़े यार, जाने तो क्या, मुस्कुराइए, खुश रहिए। किसी भी चीज़ को दिल पे मत लो, दिल पर मत लो यार, दिल पर मत लो यार, दिल पर मत लो यार। थक गए तो ले लो। सारे सेवा करने वालों की जय, आप सब प्रेमियों की जय, आज के आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान